सब्सक्राइब करें ज्ञान की बातें विद आज़म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। तो ये है द बेगर का पार्ट 3। 2 years went by, 2 साल बीत गए। One evening as Sergey was standing at the ticket window, Sergey एक टिकट विंडो के सामने खड़ा था of a theater paying for his seat, उसके सीट का पैसा दे मतलब जितना पैसा हो रहा था वो दे रहा था। He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. एक इंसान को उसने नोटिस किया। He noticed a little man beside him, उसके पास में। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery. वो जो आदमी था जिसको उसने नोटिस किया, उसने क्या किया, उसने एक सीट के लिए रिक्वेस्ट किया गैलरी में एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स में उसका पेमेंट किया उसने। लस्कफ, इज दैट यू? तो जो सरगई था उसको पहचान लिया, तो उसको पूछने लगा लस्कफ इज दैट यू, क्या तुम हो? क्राइड सरगई, सरगई रोने लगा। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, क्या ये तो मेरा फॉर्मर वुड चॉपर जो मेरे लिए पहले लकड़ी काटता था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ, बोलने लगा कि मैं एक नोटरी है, नोटरी बन चुका हूँ। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, मैं महीने का 35 रूबल्स कमा लेता हूँ। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Laskov. You see, you are my godson. In a sense, I have give you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. Thank you too, said Laskov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or student on this day. मेरा अगर मुलाकात आपसे नहीं हुआ था, सरगी से नहीं हुआ था, तो मुझे उतनी डांट नहीं पड़ती, मैं सही रास्ते पे शायद नहीं आ सकता था। इसलिए मेरा आपसे मुलाकात होना एक अच्छी बात थी, जिससे मैं अपने रास्ते में आ गया और मैं वो ढोंग नहीं रचता जिस तरह पहले रचता था कि मैं एक टीचर हूँ जिसे निकाल दिया गया है, जो बहानेबाज करके वो पैसे मांगता था। तो आज उसका ज़िंदगी में दूसरा रास्ता जो अपनाया, तो उसका वजह वो सरगई को बता रहा है। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. कि इसमें आपका और आपके कुक का दोनों का शुक्रमंद हूँ। God bless that good and noble woman. कि इस गॉड आपको और आपके जो कुक है वो दोनों को ब्लेस करे। You spoke finely then. And I shall be indebted to you to my dying day. मैं आपका कर्जदार रहूँगा जब तक मैं मरता हूँ। But strictly speaking, it was your cook. कि अगर मैं सही से ही बोलूँ तो आपकी जो कुक है ओल्गा who saved me, उसी ने मुझे बचाया है। How is that? When I used to come to your house to chop wood, जब मैं तुम्हारे घर में आता था, she used to begin, oh you shot you, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. वो जो थी मुझे देख देख कर रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, तुम कितने अनलकी मैन हो। उसके ऊपर वो बहुत अफसोस करती थी उसको देख के। तो उसका जो ये देख के उसको अफसोस करना, उसे बहुत तकलीफ होता था। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं है। इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, इस तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत, यानी इस दुनिया में और आने वाली दुनिया, किसी में भी तुम्हारे लिए खैर नहीं है। यू ड्रंकार्ड, तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तुम जाके जहन्नम में जलोगे। ओ यू अनलकी मैन, ओ यू अनहैप्पी मैन, हमेशा उसे कुछ ना कुछ बुरा भला कहती रहती है। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक, वो मेरे लिए कितना रोती थी। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए वुड चॉप करके खुद देती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, इस मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा है। शी डिड इट ऑल, वो सारे काम जो थी ओल्गा ही करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ फार, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। इस उसको देख के, उसके अंदर जो गुस्सा था मेरे प्रति, उसको देख के मैं अपने अंदर चेंज लेके आया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देन देयर गोज द बेल, लस्कफ बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्कफ जो है गैलरी को चले गया। तो ये जो लिखा हुआ था एंटन चेखव के द्वारा।
ये था स्टोरी का अंत, ये था पार्ट 3। तो इससे जुड़े हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। कॉपेक मतलब रशियल कॉइन इक्वल। स्वेयर मतलब होता है प्रॉमिस यानी वादा करना। इंट्रिग मतलब है सीक्रेट प्लॉट और प्लान यानी षड्यंत्र। रैग्ड मतलब वेयरिंग ओल्ड टॉर्न क्लॉथेस, पुराना चीरा फटा कपड़ा। फॉन मतलब लाइट ब्राउन। सप्लायंट मतलब पर्सन मेकिंग हम्बल रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो सप्लायंट बोल जाता है। मेंडिकेट मतलब बेगर यानी भिखारी। एक्सपेल मतलब बाहर धकेल के निकाल देना। स्विंडलिंग चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, किसी आदमी को धोखा देना। फ्लश मतलब बिकेम रेड लाल हो जाना। डिसगस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल मना करना। फिक्शन मतलब इमेजिनरी स्टोरी। कॉयर मतलब सिंगिंग ग्रुप ऑफ मेलोडी पार्टी। बिलेट मतलब थिंक पीस ऑफ वुड। वोदका एक मतलब कलरलेस स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब की तरह है। वेफ मतलब ए होमलेस पर्सन जिसके पास घर नहीं है, वेफ्स को बोलते हैं। सोबल मतलब रिमूव स्नो विथ स्लोबल एक टूल। सोबल मतलब जो खोदने का, जो जिससे मिट्टी खोदा जाता है। रोस्टिंग मतलब एन इनफॉर्मल और ह्यूमरस वर्ड। हेयर स्कॉल्डिंग मतलब किसी को गाली देना। सॉर्ड मतलब ए हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो हमेशा शराब पीता हो।